आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, प्रणाम। देवियों, सज्जनों, कल 18 फरवरी को शिवरात्रि दिवस पर्व मनाया जा रहा है। देश में बहुत सारे पंथ हैं और सभी पंथों में करीब करीब अलग अलग विचारधाराएं हैं। कोई किस रूप में इसको शिवरात्रि को जानता है, कोई किस रूप में जानता है। सब एक मत नहीं है। मैंने भी कुछ आध्यात्मिक स्टडी की है और कुछ वैज्ञानिक स्टडी की है। उसके आधार पे मैं कुछ जानकारी जो मैंने कलेक्ट की है अलग अलग सोर्स से, वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसमें हो सकता है आपके विचार मेरे इन बातों से नहीं मिले, तो अपने आप में बुरा नहीं मानना, आघात नहीं पहुंचाना, ठेस नहीं पहुंचाना, उसके लिए मैं पूर्व से ही क्षमा चाहता हूँ। वैज्ञानिकों के अनुसार करोड़ों साल पहले बिग बैंग थ्योरी के अनुसार केवल एक बहुत बड़ा पिंड था। उस पिंड के आज ही के दिन, शिवरात्रि के दिन बहुत सारे टुकड़े हो गए थे और टुकड़े दूर दूर जाकर अपनी अपनी परिधि में स्थापित हो गए और परिक्रमा करने लगे, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, चांद, तारे, ये सभी। और एक इन सब में एक ऊर्जा भी है। दो पिंड और इसके अलावा हुए थे जो गोल, चमकदार, छोटे से बिंदु और जो ऊर्जा के सागर, ज्ञान के सागर हैं, धन दौलत के सागर है, हर चीज़ के सागर हैं। वो दो पिंड हुए थे जो मैंने आकार बताया, जिनका मतलब निराकार हैं। वो उनको एक पिंड को हमारे ऋषि मुनियों ने शिव बाबा माना, शिव ईश्वर माना, और दूसरे पिंड को हमारे ऋषि मुनियों ने शक्ति माना, शक्ति माता माना। और उस समय ही तो उस दिन उन दोनों पिंडों का भी अवतरण हुआ, यानी शिव और शक्ति का भी अवतरण हुआ। इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। और रात्रि शब्द का अर्थ ये होता है कि हम घोर महाकलयुग से निकलकर के अंधेरे से निकलकर अब उजाले में प्रवेश करें। ये शिवरात्रि का अर्थ हुआ। रात्रि का अर्थ हुआ मतलब रात्रि से निकलकर, रात्रि के अंधेरे से निकलकर उजाले में प्रवेश करें। ये इसलिए इसको शिवरात्रि कहा जाता है। और पृथ्वी पर उस समय पृथ्वी पर भी 64 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। उसी समय पृथ्वी पर भी 64 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए थे। लेकिन भारत में हमारे विद्वानों को केवल 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी है। बाकी ज्योतिर्लिंग विदेशों में होंगे जिनकी जानकारी हमारे पास नहीं है। अब शिवलिंग के रूप में प्रतीकात्मक रूप से मानव को समझाने के लिए ये रूप दिया गया है जो शिवलिंग का रूप है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शिवलिंग जिस पत्थर से बना है वो पत्थर पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलता है, वो किसी अन्य ग्रह से आए हैं और स्थापित हुए हैं। तो शिवलिंग पे हम पूजा पाठ कैसे करते हैं? शिवलिंग पे हम कांटे, धतूरे के फूल, कांटे वाले, और फल और पत्ते ये चढ़ाते हैं। इससे शिव बाबा खुश होते हैं। ये इसका आध्यात्मिक महत्व है। और इसका आध्यात्मिक महत्व ये भी है कि अपने मन में जो कांटे बो रखे हैं हमने, जो कड़वाहट हमारे मन में है, जो कठोरपन हमारे मन में है, उसको निकाल कर शिव बाबा के चरणों में चढ़ा दें और हम अपने आप
निर्मल हो जाएं, पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं। दूसरा, बिलपत्र भी चढ़ाया जाता है। बिलपत्र का आध्यात्मिक महत्व ये माना गया है कि हमारे मन में जो दूसरों के प्रति जहर घुला हुआ है, उस जहर को निकाल के हम शिव जी के चरणों में अर्पित कर दें, और ये बिलपत्र जो है जहर को न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए ये जहर चढ़ाया जाता है। हमारे वैज्ञानिकों, हमारे ऋषि मुनियों को हजारों सालों पहले ही मालूम पड़ गया था, और उन्होंने ये परंपरा डाली थी कि शिवलिंग का अभिषेक करना। अभिषेक करना मतलब सैकड़ों लीटर जल, दूध, दही और इन चीज़ों से उनका अभिषेक किया जाता है। और सावन के महीने में ये अभिषेक ज़्यादा किया जाता है, तो इससे ईश्वर शिव बाबा हमसे खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ये इसका आध्यात्मिक महत्व है। लेकिन वैज्ञानिक महत्व और कुछ है। नासा के वैज्ञानिकों ने, अमेरिका की जो संस्था है स्पेस संस्था नासा, उसके वैज्ञानिकों ने खोजबीन करके प्रूव किया, सिद्ध किया कि ये जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग होते हैं, जो बड़ी नदियों के किनारे और समुद्रों के किनारे ही होते हैं, इनमें ऊर्जा होती है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं, जो हमेशा अपनी परिक्रमा में, अपनी परिधि में परिक्रमा लगाते रहते हैं और ऊर्जा बनाते हैं। और ये ऊर्जा शिवलिंग से बाहर नहीं आती है, शिवलिंग से अंदर ही होती हुई पृथ्वी के अंदर 3 किलोमीटर तक चली जाती है और वहाँ पे उथल पुथल मचाती है। तो इसलिए शिवलिंग की इस ऊर्जा को ठंडा रखने के लिए सैकड़ों लीटर जल, दूध और दही से अभिषेक किया जाता है, ताकि ये ऊर्जा ठंडी रहे। ये इसका वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिकों ने ये कारण ढूंढा है, और जबकि ये बात हमारे ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले से ही मालूम थी, और उन्होंने भी ये परंपरा इसलिए डाली थी अभिषेक करने की, ताकि शिवलिंग ठंडा रहे। तो दूसरा, हम जो शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं, बाकी दूसरे देवी देवताओं की तो पूरी परिक्रमा करते हैं, शिवलिंग की परिक्रमा पूरी इसलिए नहीं करते हैं कि ये जो जलधारी है, शिवलिंग के ऊपर अपन जल, दूध, दही चढ़ाकर अभिषेक करके जो बहने देते हैं उस जलधारी में से, और उसको नदी नालों में मिला दिया जाता है। उसको किसी को पीने को, खाने को नहीं दिया जाता है, और उस जलधारी को उलांगा नहीं जाता है, क्योंकि वह पानी या दूध, दही, वो जो अणु परमाणु हैं, उनसे जो विकिरण किरणें निकलती है, जो रेडिएशन निकलता है, वो रेडिएशन से वो पानी, दूध, दही प्रदूषित हो जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं। इसलिए उनको न तो किसी को पीने को दिया जाता है, न ही जलहरी को उलांगने दिया जाता है, क्योंकि वो मानव के लिए हानिकारक होती है और उससे कैंसर भी हो सकती है। तो ये जो कारण है वैज्ञानिकों के ये वैज्ञानिकों ने कारण सिद्ध किए, और अभी जो पहले मैंने बताया, ये हमारे ऋषि मुनियों ने आध्यात्मिक कारण बताए। तो इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। और शिव और शक्ति जो शिवलोक में रहते हैं, उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश की रचना की, और उनको ये काम सौंपा प्रकृति चलाने का, बनाने का, नष्ट करने का, जो हम देख रहे हैं। तो ये इस तरह से आपने ये भी देखा होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये हमेशा युगों युगों से ध्यान में बैठे रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं। मेडिटेशन करने से शक्ति प्राप्त होती है। तो ये किसका मेडिटेशन करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? ये उन्हीं शिव बाबा का ध्यान करते हैं जो शिवलोक में रहते हैं, गोल, बिंदु, चमकदार, ऊर्जा के केंद्र, ऊर्जा के बिंदु, ऊर्जा के सागर हैं। इनसे, इन देव